हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है IPv6 प्रोटोकॉल। IPv6 प्रोटोकॉल 128 बिट्स का IP एड्रेस डिफाइन करता है तथा IPv6 पैकेट फॉर्मेट डिफाइन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित एडिशनल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, बेटर हेडर फॉर्मेट। IPv6 प्रोटोकॉल में न्यू हेडर फॉर्मेट का यूज़ होता है, जिसमें ऑप्शंस का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होता है। यह राउटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई तथा तीव्र बनाता है। न्यू ऑप्शन। IPv6 में एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू ऑप्शंस होते हैं। अलाउंस फॉर एक्सटेंशन। यदि न्यू टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशंस को एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है तो IPv6 को उन एक्सटेंशन को अलाउ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सपोर्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन। IPv6 प्रोटोकॉल में टाइप ऑफ सर्विस फील्ड के स्थान पर दो नए फील्ड्स यूज़ किए गए हैं, A ट्रैफिक क्लास एंड B फ्लो लेबल। जिनका यूज़ पैकेट की स्पेशल हैंडलिंग को मैनेज करने के लिए होता है। यह मैकेनिज़्म रियल टाइम ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सपोर्ट फॉर मोर सिक्योरिटी। IPv6 प्रोटोकॉल में एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस डेटा पैकेट की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार IPv6 प्रोटोकॉल में विभिन्न फीचर्स ऐड किए गए हैं। IPv6 पैकेट फॉर्मेट। IPv6 प्रोटोकॉल का पैकेट बेस हेडर तथा पेलोड का कॉम्बिनेशन होता है। बेस हेडर 40 बाइट्स साइज
का डिफाइन होता है तथा पेलोड 65,535 बाइट्स की इंफॉर्मेशन तक सम्मिलित कर सकता है। डेटा पैकेट के फील्ड्स इस प्रकार डिफाइन किए गए हैं। वर्जन्स 4 बिट वर्जन फील्ड आईपी प्रोटोकॉल का वर्जन नंबर डिफाइन करता है। सेकंड ट्रैफिक क्लास 8 बिट ट्रैफिक क्लास फील्ड का प्रयोग डिफरेंट डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स के साथ डिफरेंट पेलोड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। फ्लो लेबल यह 20 बिट का फील्ड डेटा के फ्लो की स्पेशल हैंडलिंग को उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग IPv6 प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के रूप में डिफाइन करता है, जिससे एक मैसेज से संबंधित सभी पैकेट्स सेम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए सेम पाथ के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। फ्लो लेबल का उपयोग राउटर के द्वारा नेक्स्ट होप का एड्रेस पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पेलोड लेंथ यह 2 बिट पेलोड लेंथ फील्ड डेटा की लेंथ को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हेडर फील्ड 8 बिट का फील्ड होता है, जो फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर का टाइप डिफाइन करता है या दूसरे प्रोटोकॉल से प्राप्त डेटा के टाइप को डिफाइन करता है। होप लिमिट यह 8 बिट होप लिमिट फील्ड का यूज़ एक डेटाग्राम के द्वारा विजिट किए गए होप्स की मैक्सिमम संख्या को नियंत्रित करने के लिए होता है। जब यह वैल्यू 0 हो जाती है तो राउटर डेटाग्राम को निष्कासित करता है। सोर्स एड्रेस यह 16 बाइट का फील्ड सोर्स के आईपी एड्रेस को डिफाइन करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस ये डेस्टिनेशन नोड का आईपी एड्रेस डिफाइन करता है। पेलोड यह एक्सटेंशन हेडर्स तथा डेटा के डिफरेंट फॉर्मेट्स को स्पेसिफाई करता है। एक्सटेंशन हेडर एक IPv6 पैकेट में बेस हेडर तथा कुछ एक्सटेंशन हेडर सम्मिलित होते हैं।
आईपी डेटाग्राम में 6 एक्सटेंशन हेडर डिफाइन किए जा सकते हैं, जो ऑप्शन के रूप में अधिक फंक्शनैलिटी उपलब्ध कराते हैं। ये हेडर इस प्रकार हैं। हुप बाई हुप ऑप्शन, इसका यूज़ तब होता है जब सोर्स को एक इन्फॉर्मेशन उन सभी राउटर्स तक भेजने की आवश्यकता होती है जो डेटाग्राम के द्वारा विजिट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राउटर्स को सर्टेन मैनेजमेंट, डीबगिंग और कंट्रोल फंक्शंस से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रेषित की जाती है। यह पैड 1, पैड n और जंबो पेलोड के रूप में डिफाइन होते हैं। डेस्टिनेशन ऑप्शन, इसका यूज़ तब होता है जब सोर्स को केवल डेस्टिनेशन होस्ट तक इंफॉर्मेशन पास करने की आवश्यकता होती है। सोर्स राउटिंग, यह स्ट्रिक्ट सोर्स रूट और लूज सोर्स रूट ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करता है। स्ट्रिक्ट सोर्स रूट ऑप्शन का यूज़ सोर्स के द्वारा डेटाग्राम के लिए एक रूट को पहले से डिटरमाइन करने के लिए होता है, जो वह नेटवर्क में ट्रांसमिट होने के लिए करता है। सेंडर मिनिमम डिले या मैक्सिमम थ्रूपुट वाला रूट चूज़ कर सकता है। यह एक ऐसा राउटर चूज़ कर सकता है जो कि अधिक सुरक्षित होता है या सेंडर के लिए अधिक रिलायबल होता है। यदि एक डेटाग्राम स्ट्रिक्ट सोर्स रूट को स्पेसिफाई करता है तो ऑप्शंस में डिफाइंड सभी राउटर्स डेटाग्राम के द्वारा विजिट किए जाने चाहिए। लूज सोर्स रूट ऑप्शन में प्रत्येक राउटर विजिट होना चाहिए, लेकिन डेटाग्राम इसके अतिरिक्त राउटर को भी विजिट कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन, यह ऑप्शन डेटाग्राम की फ्रेगमेंटेशन को अलाउ करता है। यदि डेटाग्राम की साइज़ MTU मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट से अधिक होती है तो डेटाग्राम का फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। IPv6 प्रोटोकॉल में केवल मुख्य सोर्स डेटाग्राम का फ्रेगमेंट कर सकता है। एक सोर्स एक पाथ MTU डिस्कवरी
टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे पाथ में नेटवर्क के द्वारा स्मॉलेस्ट MTU को डिटरमाइन किया जाता है। ऑथेंटिकेशन, यह ऑप्शन सेंडर मैसेज को वैलिडेट करने के लिए तथा डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए प्रयोग होता है। ESP एनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड, यह ऑप्शन IP लेवल पर पैकेट्स के लिए एन्क्रिप्शन को अलाउ करता है, जो सोर्स ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी उपलब्ध कराता है। IPv6 एड्रेसिंग, एक IPv6 एड्रेस 128 बिट्स अर्थात 16 बाइट का एड्रेस होता है। रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर एड्रेसेस को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। सेवरल नोटेशंस IPv6 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। जिनमें से रोटेशन बाइनरी एंड कॉलन हेक्साडेसिमल, निम्नलिखित है। बाइनरी नोटेशन वह होता है जब एक एड्रेस को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। हेक्साडेसिमल नोटेशन एड्रेस को 8 सेक्शंस में विभाजित करता है। प्रत्येक सेक्शन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स कंटेन करता है, जिन्हें कॉलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। हम सभी ज़ीरोस को रिमूव कर सकते हैं और एक डबल सेमीकोलन के द्वारा रिप्लेस करते हैं। उदाहरण स्वरूप FDEC :0 :0 :0 :0 BBFF :0 FF। यहाँ हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन के द्वारा IPv6 16 बाइट्स एड्रेस को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें ज़ीरोस को रिमूव करके डबल सेमीकोलन का प्रयोग हुआ है। एड्रेस स्पेस, IPv6 प्रोटोकॉल का एड्रेस स्पेस 2⁻128 एड्रेसेस सम्मिलित करता है, जो IPv4 प्रोटोकॉल की एड्रेस डिप्लीशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तीन प्रकार के एड्रेस डिफाइन किए गए हैं। यूनिकास्ट एड्रेस, एक यूनिकास्ट एड्रेस सिंगल इंटरफेस को डिफाइन करता है। यूनिकास्ट एड्रेस के लिए पैकेट एक निर्धारित
रिसीवर तक प्रेषित किया जाता है। एनीकास्ट एड्रेस एक एड्रेस उन कंप्यूटर्स के ब्लॉक को डिफाइन करता है जो सिंगल एड्रेस को शेयर करते हैं। यह एड्रेस सभी इवन नंबर्स ऑफ ग्रुप को डिलीवर होता है। इसका यूज़ तब होता है जब एक से अधिक सर्वर्स एक क्वेरी के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। रिक्वेस्ट एक सर्वर तक प्रेषित होता है जो सर्वाधिक रीचेबल होता है। नेक्स्ट मल्टीकास्ट एड्रेस। यह मल्टीकास्ट एड्रेस कंप्यूटर्स के ग्रुप को डिफाइन करता है। एनीकास्टिंग में केवल पैकेट की एक कॉपी ही ग्रुप के किसी एक मेंबर तक प्रेषित होती है। मल्टीकास्टिंग में ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को डेटा पैकेट की कॉपी प्रेषित की जाती है। IPv6 प्रोटोकॉल मल्टीकास्टिंग एड्रेस के लिए ब्लॉक डिफाइन करता है जो ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को असाइन किए जाते हैं। एड्रेस स्पेस एलोकेशन। IPv6 प्रोटोकॉल का एड्रेस स्पेस परिवर्तित साइज के विभिन्न ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक का उपयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। ब्लॉक प्रीफिक्स एक असाइंड ब्लॉक एड्रेस की लेफ्ट मोस्ट बिट्स होते हैं जिनका यूज़ एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। CIDR नोटेशन लेफ्ट मोस्ट बिट्स की संख्या को डिफाइन करता है जो ब्लॉक के सभी एड्रेसेस के लिए सेम होते हैं। ब्लॉक असाइनमेंट अलॉटेड ब्लॉक के टाइप को डिफाइन करता है। फ्रैक्शन वैल्यू प्रत्येक ब्लॉक को असाइन किए गए होल एड्रेस स्पेस के फ्रैक्शन को डिफाइन करता है। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस का उपयोग इंटरनेट में दो होस्ट के मध्य कम्युनिकेशन जो 1-to-1 होता है के लिए किया जाता है। ब्लॉक के लिए CIDR नोटेशन 2000 :/3 है और
3 लेफ्ट मोस्ट बिट्स ब्लॉक के सभी एड्रेसेस के लिए समान होते हैं। यह 001 होता है। यह ब्लॉक की साइज 2⁻125 बिट्स होता है। इस ब्लॉक में एड्रेस के 3 पार्ट्स होते हैं: ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, सबनेट आइडेंटिफायर एंड इंटरफेस आइडेंटिफायर। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स के लिए n बिट्स अर्थात 48 बिट्स का प्रयोग होता है जो एक साइट को डिफाइन करते हैं। सबनेट आइडेंटिफायर के लिए 16 बिट्स का प्रयोग होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक सबनेट को डिफाइन करता है, तथा q बिट्स जो 64 बिट्स प्रयोग करते हैं इंटरफेस आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं। यहाँ साइट के रूप में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या ISP का ब्लॉक एड्रेस डिफाइन होता है। यूनिक लोकल यूनिकास्ट ब्लॉक का यूज़ प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए किया जाता है। एक साइट के द्वारा सब ब्लॉक क्रिएट किए जा सकते हैं। यूनिक लोकल यूनिकास्ट ब्लॉक के लिए ब्लॉक आइडेंटिफायर 1111-110 होता है और नेक्स्ट बिट 0 या 1 होती है, जो इस बात पे निर्भर करता है कि एड्रेस को लोकली या अथॉरिटी के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। साइट के द्वारा 48 बिट्स का यूज़ सब ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। लिंक लोकल एड्रेस एक नेटवर्क में प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लॉक प्रीफिक्स 1111-111-010 होता है और IP एड्रेस के नेक्स्ट 54 बिट्स 0 से सेट होते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज़ होस्ट के एक समूह को डिफाइन करने के लिए होता है। इसमें ब्लॉक आइडेंटिफायर के लिए 1111 प्रयुक्त होता है। फ्लैग फील्ड ग्रुप एड्रेस को परमानेंट या टेम्पररी के रूप में डिफाइन करते हैं। थर्ड फील्ड ग्रुप एड्रेस का स्कोप डिफाइन करता है। IPv6 के ट्रांजिशन के लिए स्ट्रैटेजीज IPv4 से IPv6 में ट्रांजिशन के लिए 3 स्ट्रैटेजीज डिफाइन किए गए हैं।
जो ड्यूल स्टैक टनलिंग और तथा हेडर ट्रांसलेशन है। पहला ड्यूल स्टैक, इस मेथड में एक स्टेशन को IPv4 तथा IPv6 दोनों प्रोटोकॉल साइमल्टेनियसली रन करने चाहिए जब तक सभी इंटरनेट होस्ट IPv6 प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं कर लेते। सोर्स होस्ट डेस्टिनेशन एड्रेस वर्जन के अनुसार IPv4 एड्रेस सेंड करते हैं। सेकंड मेथड टनलिंग, इसका यूज़ तब होता है जब दो कंप्यूटर्स IPv6 का प्रयोग करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं और पैकेट को एक ऐसे क्षेत्र से पास होना पड़ता है जो IPv4 प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। पैकेट में IPv4 एड्रेस को डिफाइन करना होता है सो दैट IPv6 पैकेट IPv4 पैकेट में एनकैप्सुलेट किया जाता है जब यह उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा यह IPv4 फॉर्मेट को छोड़ देता है जब वह उस क्षेत्र से बाहर आता है। नेक्स्ट मेथड हेडर ट्रांसलेशन, यह तब आवश्यक होता है जब सेंडर IPv6 का यूज़ करता है लेकिन रिसीवर IPv6 का यूज़ नहीं करता है। इस केस में हेडर फॉर्मेट्स हेडर ट्रांसलेशन के द्वारा पूर्णतः परिवर्तित किया जाना चाहिए। IPv6 पैकेट का हेडर IPv4 पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार यह स्ट्रैटेजीज ट्रांजिशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं।